जापान के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टोक्यो में भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। सिंगापुर में बोले सीएम योगी। कहा यहां हुए एमओयू से प्रदेश और इकोनॉमी मजबूत होगी। हर जिले में स्किल के लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में निवेश के लिए 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। अब तक 60,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। आज से इजरायल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के साथ करेंगे बैठक। इजरायली संसद को करेंगे संबोधित। इजरायल के नेता प्रतिपक्ष येर लापिद ने पीएम मोदी के दौरे पर जताई खुशी। लिखा भारत और इजरायल के बीच सिर्फ रणनीतिक नहीं, दोस्ती का रिश्ता भी है। अब केरलम के नाम से जाना जाएगा केरल। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। जल्द पूरा किया जाएगा प्रोसेस। केरल के नाम को केरलम किए जाने पर सीएम ममता ने जताई खुशी। कहा पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करने की मांग पर केंद्र सरकार नहीं कर रही सुनवाई। आज से 3 दिनों के बिहार के सीमांचल दौरे पर अमित शाह गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ डेमोग्राफिक चेंज को लेकर करेंगे बैठक। यूएस से ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। भोपाल में कांग्रेस की किसान महापंचायत में बोले मोदी ने दबाव में आकर अमेरिका से डील की। राहुल गांधी ने कहा मोदी ने किसानों को खत्म किया, हमारा डेटा दिया, अमेरिका से ये डील नहीं, दिल में तीर है। भोपाल में राहुल बोले मुझे चीनी घुसपैठ पर बोलने से रोका। लोकसभा में जनरल नरवणे की बात उठाई थी। इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा मैं 60 साल से सियासत में हूं, लेकिन ऐसा पीएम नहीं देखा जो आंख नहीं मिलाता। राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे हमलावर। कहा लोकसभा में दिए गए अहम प्रस्ताव से डरे हुए राहुल, संसद से निकाले जाने का है खौफ। पीएम मोदी से मिले मणिपुर के सीएम युमनाम खेमचंद सिंह। दोनों डिप्टी सीएम ने भी प्रधानमंत्री से की मुलाकात। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने बोला हमला। कहा टेक्सटाइल सेक्टर पर झूठी कहानी गढ़ना बंद करें। 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा टेक्सटाइल सेक्टर। किरण रिजिजू का बयान। कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम ने संसदीय मैत्री समूह के गठन का प्रस्ताव रखा था। 60 से अधिक देशों के साथ इसका गठन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हल्ला बोल। शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन के मामले में 4 दिन की हिरासत में भेजेगा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप। क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच। पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। एआई समिट में विरोध का मामला। पटियाला हाउस कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी मुहैया कराने की मांग को मंजूरी दी। उदय भानु चिप की मां ने नवभारत से की खास बातचीत। कहा मुझे अपने बेटे पर गर्व है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बेटे को कब तक जेल में रखे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले अराजक हो गए हैं राहुल, उनके नाम का मतलब रार, हुड़दंग और लफंगई। योगी सरकार पर सपा सुप्रीमो अखिलेश का बड़ा हमला। 10,000 लोगों के फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया। कहा सपाइयों को झूठे मामले में भेजा जेल। आईपैक के भरोसे चुनावी समर में उतरेंगे अखिलेश यादव। आईपैक की टीम संभालेगी समाजवादी पार्टी का चुनावी कैंपेन। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में शुरू किया था। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से बदसलूकी मामले में थाने पहुंचे आप नेता सौरभ भारद्वाज। नेता के बेटे को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। हरिद्वार कुंभ के लिए 500 करोड़ मंजूर किए जाने पर सीएम धामी ने जताया आभार। कहा पीएम मोदी को उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज पुलिस पर उठाए सवाल। बोले आशुतोष ब्रह्मचारी और पुलिस के बीच गठजोड़, ये सब साजिश के तहत हो रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। कहा प्रयागराज के अपर पुलिस कमिश्नर की भूमिका संदिग्ध, जानबूझकर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर के साथ वायरल तस्वीर पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने दी सफाई। बोली ये एआई से बनाई गई फर्जी तस्वीर है। अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर मामले में यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। कहा न्याय सबको मिलेगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। शंकराचार्य को दिया अपना समर्थन। अजीत पवार प्लेन हादसे के बाद वीएसआर एविएशन पर डीजीसीए का एक्शन। 4 एयरक्राफ्ट की उड़ान पर पाबंदी। सेफ्टी ऑडिट में खामी को लेकर हुई कार्रवाई। झारखंड के चतरा पहुंची डीजीसीए की स्पेशल टेक्निकल टीम। क्रैश प्लेन का ब्लैक बॉक्स किया जब्त। घटनास्थल जायजा लेकर लौटी दिल्ली। हाल ही के दिनों में हुए प्लेन एक्सीडेंट को लेकर एक्शन में डीजीसीए। सभी नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स के साथ की हाई लेवल मीटिंग। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फर्जीवाड़े को लेकर 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित 3 अधिकारी करेंगे जांच। जम्मू के कठुआ में पुलिस का आतंकी हैंडलर के खिलाफ एक्शन। पाकिस्तान भागे हैंडलर सवार दीन उर्फ सवारू की संपत्ति कुर्क की गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी की मीटिंग। पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म करने की रणनीति पर चर्चा। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास
कार पर अंधाधुंध फायरिंग, गैंगस्टर लॉरेंस की लीगल टीम के वकील पर हुआ हमला। कश्मीरी गेट के पास गोलीबारी पर दिल्ली पुलिस का बयान, एक बाइक सवार 3 बदमाश ने 4 राउंड फायरिंग की। हमले के समय कार में थे 5 लोग। रोहित शेट्टी के घर हमले में तिहाड़ जेल और आर्थर रोड जेल कनेक्शन का खुलासा, शूटर की पत्नी लॉरेंस गैंग के गोलू पंडित के कहने पर की फायरिंग। रोहित शेट्टी के घर अटैक पर बड़ा खुलासा, शुभम लोंकर और आरजू बिश्नोई पर शूटर भर्ती और फंडिंग का आरोप। तमिलनाडु के विक्रवांडी में प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करीब 25 लाख का सामान जलकर खाक। मथुरा में तेज रफ्तार बाइक ने पैदल जा रहे युवक को मारी टक्कर, पीड़ित की मौके पर ही मौत। सुल्तानपुर में दुकानदार पर कुल्हाड़ी से हमला, दुकान खोलने के दौरान दबंगों ने बुरी तरह पीटा। वाराणसी में नदी के बीच में नाव में लगी आग, डीजल भरते समय हुआ हादसा, बाल बाल बची नाव सवार 2 लोगों की जान। कानपुर में बैंक कर्मचारी ने कुत्ते के 3 बच्चों को आग में झोंका, तीनों पपीज की झुलसकर दर्दनाक मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक ने डॉग पर चढ़ाई बाइक, कुत्ते को कुचलने के बाद फरार हुए आरोपी, दर्द में कराहता रहा बेजुबान। एटा में पुलिसकर्मी ने वर्दी में बनाई रील, वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने दारोगा को किया लाइन हाजिर। फिरोजाबाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी। हापुड़ में खेत में लहूलुहान मिली कॉलेज की छात्रा, घर से ट्यूशन पढ़ने गई थी पीड़िता, गले पर धारदार हथियार से किया गया हमला।